पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामायण में शामिल एक चौपाई की गलत व्याख्या करने और दलित भावनाओं को भड़काने का प्रयास का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर एक और विवादास्पद बयान देकर फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पूर्व सपा का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस को काल्पनिक बताते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की है। उनके इस बेहुदा बयान के बाद देश भर के हिंदू संगठनों और सनातनी विचारधारा के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। आइए पहले आपको सुनाते हैं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का वह बयान जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर गहरा प्रहार हुआ है। मैं कोई करोड़ों करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते। सब बकवास है, सब बकवास है, सब बकवास है। तो आपने सुना सपा नेता का यह बेहुदा बयान जिसे सुनने के बाद हिंदुओं में गुस्से की लहर है और वे स्वामी प्रसाद मौर्य पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी के विरोध में हिंदू कल्याण महासभा के कार्यकर्ताओं ने आगरा के भगवान टाकी चौराहे पर मौर्य के पुतले को फांसी पर लटकाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार कर कड़ा सबक सिखाने की मांग की। हमने पुतला नहीं फूका है, हमने उनको सांकेतिक फांसी दी है। वो जो माननीय मंत्री रहे, कद्दावर नेता रहे भारतीय देश के, उन्हें तो भारतीय सरकार के द्वारा ओरिजिनल फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने हमारे ग्रंथ श्री रामचरितमानस में इतनी गंदी भद्दी टिप्पणी करी है, उनको भारत देश में रहने लायक नहीं है। उन्हें या तो भारत सरकार उनको फांसी दे, नहीं तो हिंदू कल्याण महासभा जहां उनको देखेगा वो उनको फांसी पर चढ़ा देगा। सनातन धर्म पे जो हमला कर रहा है, ये सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे वो विधायक हो, चाहे यहाँ का मंत्री हो, अगर किसी ग्रंथ के बारे में और सनातन धर्म के बारे में अगर वो गलत बोलेंगे तो इनका जो वो सोच रहे हैं कि उनका वोट का समाज वोट बैंकिंग बढ़ेगा, उनका वोट बैंकिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगा। वो बिल्कुल अगली बार बिल्कुल हारेंगे। प्रसाद मौर्य ने जो हमारे रामचरितमानस पर इस तरीके से पवित्र ग्रंथ पर इतनी गलत टिप्पणियां की हैं, उसको लेकर हम सभी हिंदू बहनें और भाइयां आक्रोश में हैं और हम इतने आक्रोश में हैं। हम सरकार से अपील करते हैं इनके लिए उचित से उचित कार्रवाई की जाए और नहीं तो ये मामला आम जनता के हाथ में दी जाए और स्वामी प्रसाद को जनता के हवाले किया जाए कि हमारे रामचरितमानस पर उन्होंने गलत टिप्पणी की है। सनातन धर्म पे बार बार हमले क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करते हैं कि इस प्रकाशन पर रोशनी अच्छे से डाली जाए। जय श्री राम। ऐसे लोगों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों पे तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और खास करके स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य लोगों में तो जूते पड़ने चाहिए और वो भी लड़ाके के पड़ने चाहिए। गौरतलब है कि अपने राजनीतिक फायदे के चलते कुछ दलों के नेता अपनी अमर्यादित और विवादास्पद टिप्पणियों से बार बार हिंदू धर्म और सनातन परंपरा पर कुठारघात कर समाज में विद्वेष फैलाने के साथ साथ करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को ऐसे समाज विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए जिससे बार बार हिंदुओं की भावनाएं आहत ना हो और देश में समरसता बनी रहे। राज करेगा।